नमस्कार। आज की चर्चा में प्रजापति दक्ष की पुत्री केतकी। प्रजापति दक्ष की बहुत सारी कन्याएं थीं, कई कन्याएं थीं। उनमें से एक का नाम था केतकी। रूप गुण आदि सब बातों में केतकी साक्षात लक्ष्मी थी। धर्म चर्चा का इतना शौक था कि घर गृहस्थी के काम की बिना परवाह किए रात दिन एकमात्र इसी चर्चा में निमग्न रहती थीं। परिणाम यह हुआ कि उनकी अनिस बहनें अपने मन चाहे पति प्राप्त करके अपनी अपनी गृहस्थियाँ चलाने लगी। वहाँ केतकी माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर हिमालय के शिखर पर जाकर तपस्या करने लगी। परंतु धर्म कार्यों में विघ्न तो पड़ते हैं। स्नेह स्नेह तपस्या की परीक्षा भी होने लगी। वह भी विषम कसौटी पर कसी जाने लगी। केतकी आखिर थी तो मनुष्य ही, अतः एक साधारण बात में ही उसका ध्यान भंग हो गया और परीक्षा में वह असफल रही। गाय का मायावी रूप धारण करके आई भगवती को वह न पहचान सकी और प्रकृति के वश हो उन पर हंसने लगी। यह देखकर भगवती ने प्रकट होकर कहा, लक्ष्मी के वंश में अन्य जन्म ग्रहण करने और आजीवन ब्रह्मचारिणी तपस्विनी होने पर भी तू मानव स्वभाव का दमन न कर सकी। तो जा पृथ्वी पर जाकर नारी के रूप में अन्य जन्म ग्रहण कर और कुमारी रहने का जो तुझे बड़ा घमंड है, सुजा, तेरे हिसाब से तेरे 5 पति होंगे। अब केतकी की आंखें खुली। शाप को सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। अपनी गलती पर बड़ी पछताई और तुरंत जगन माता के चरणों में पड़कर बिलख बिलख कर रोने और पश्चाताप करने लगी। तब भगवती को केतकी पर दया आ गई और बोली, बेटी रो मत, तेरे भाग में यही लिखा होगा। अच्छा जा, तेरे द्वारा पृथ्वी में भगवान का एक महान उद्देश्य सिद्ध होगा। तू उनकी प्यारी है, इसलिए उनके विधान को खुशी के साथ पूरा करने को तैयार हो जा। जा, 5 स्वामियों के होने पर भी तू धर्म से पतित नहीं होगी। इतना ही नहीं बल्कि तुझे सती शिरोमणि मानकर लोग तेरी पूजा करेंगे और तेरी कीर्ति अक्षय होकर तेरा नाम प्रातः स्मरणीय होगा। इसके बाद भगवती अंतर्धान हो गई, पर उनकी सांत्वना भी केतकी को शांति न पहुंचा सकी। शाप की कठोरता से उसका हृदय टूक टूक होने लगा और मानसिक दुख से दुखी होकर प्राण त्याग करने के लिए रोती हुई केतकी गंगा के उद्गम स्थान पर जा पहुंची। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। बर्फ से आच्छादित हिमालय की उपत्यकाओं को चीरकर गंगा का चंचल जल 3 धाराओं में 3 ओर बह रहा था, मानो हजारों खिलाड़ी बालक नाचते कूदते और उछलते हुए चले जा रहे हों। पर गंगा के उस पवित्र सौंदर्य को देखकर भी केतकी का मन शांत नहीं हुआ, उल्टे उसका दुख और दुगना हो गया। ऐसे मनोरम स्थान को छोड़कर पापपूर्ण पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, यह विचार वह किसी प्रकार भी भुला न सकी। अंत में आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उसने गंगा जी में प्रवेश किया, परंतु देव माया से उसके आंसुओं की प्रत्येक बूंद पानी के साथ मिलकर एक एक स्वर्ण कमल बनने लगा, जिसकी उसे खबर खबर न थी। फिर मंदाकिनी के प्रवाह में बहते हुए ये कमल स्वर्ग की तरफ चले गए। धर्म पर्वत, धर्म पवन और अश्विनी कुमारों के साथ देवराजेंद्र इस समय मंदाकिनी के किनारे किनारे स्वर्ग जा रहे थे। तुरंत के ताजे सुनहले कमलों की मस्त खुशबू से वे पांचों एकाएक ठिठक गए। खुशबू का पता लगाने को जब उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाला तो मंदाकिनी के किनारे किनारे इन स्वर्ण कमलों को देख उनके विस्मय की सीमा न रही। किसी अद्भुत वस्तु को देखकर जो कुतूहल होता है, उसे दबा लेना कोई सहज बात नहीं। कैसे आई, किसने बनाई आदि बातें जानने की उत्कंठ स्वभावतः उत्पन्न होती है। अतः सौरभपूर्ण स्वर्ण पद्मों को देखकर
उन सब के मन उनकी उत्पत्ति आदि जानने के लिए उत्कंठित हो गए। तब देवराज इंद्र ने धर्म को इसका पता लगाने के लिए भेजा और स्वयं पवन तथा अश्विनी कुमारों सहित उनकी प्रतीक्षा करने लगे। परंतु बहुत देर हो जाने पर भी धर्मराज नहीं लौटे। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पवन भेजा गया पर वह भी धर्मराज की तरह गायब हो गया। एक एक करके अश्विनी कुमारों को भेजा गया पर उनका भी कोई पता न लगा। तब अत्यंत चकित होकर स्वयं इंद्र ही खोज करने चले। कमल की सीध में चलते चलते वह गंगा के निकलने की जगह पर जा पहुँचे। वहाँ जब उन्होंने स्वर्ण पदों की जननी, सौंदर्य की सीमा रूपिणी, मनमोहिनी एक रमणी को देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। केतकी का रूप देखकर इंद्र उस पर मुग्ध हो गए और काम विह्वल भाव से एकटक उसकी ओर निहारने लगे। जब केतकी ने देख लिया तो वह कहने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसके घर को अंधेरा करके तुम इस जंगल को प्रकाशमान कर रही हो? या क्या तपस्या की उम्र है? तीनों लोकों में दुर्लभ ऐसे रूप को ब्रह्मचर्य में नष्ट कर देने से भला तुम क्या पाओगी? मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। तुम मुझसे विवाह करके अमरावती के रंग जटिल सिंहासन को, रत्न जटित सिंहासन को उज्जवल क्यों न कर लो? देवेंद्र की बात सुनकर तपस्विनी केतकी चौंक पड़ी और व्यथित हृदय से बोली, देवराज, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसी बात मुख पर भी नहीं लाना, क्योंकि मैं जन्म से ही तपस्विनी हूँ और शंकर के चरणों में मैंने आश्रय पाया है। मुझ पर कुदृष्टि डालने से विवाह के लिए कहने पर इससे पूर्व 4 व्यक्ति कठोर दंड पा चुके हैं। फिर यह ख्याल रखिए कि चाहे आप देवराज हों या और कोई, मैं दंड देने में चूकने वाली नहीं हूँ। केतकी की बातें सुनकर इंद्र का कुतूहल उल्टा और बढ़ गया। उससे वह जरा भी न डरे और फिर से अपने साथ विवाह करने की विनती करके बोले, मुझसे पहले जो आए थे वे कहाँ गए? उन्हें देखना है तो चलो। यह कहकर केतकी इंद्र को हिमालय की तरफ ले गई। वहाँ एक परम सुंदर योगी अपनी साधना में निमग्न था। केतकी ने दूर से ही बताकर कहा, इनसे पूछो, पर तुम्हें पता चल जाएगा कि वे कहाँ हैं। इंद्र ने उनसे धर्म, पवन आदि की बात पूछी, पर तपस्वी के कानों में उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। इस पर इंद्र नाराज हो गए और अंट संट कहने लगे। एकाएक योगी के नेत्रों से मानो आग बरसने लगी और देखते देखते उनका रूप बदल गया। त्रिशूलधारी महायोगी धराज रुद्र के रूप में प्रकट होकर गरजते हुए बोले, तुम सब बार बार एक के बाद एक आकर मेरे आश्रम में आई हुई आजीवन ब्रह्मचारिणी तपस्वी पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? उससे पहले आए हुए 4 जनों की तरह ही तुम्हें भी सजा होगी। यह कह महादेव जी ने त्रिशूल के धक्के से एक अंधेरी गुफा के सामने का बड़ा सा पत्थर हटा दिया। इंद्र ने भयभीत होकर देखा कि धर्म, पवन और दोनों अश्विनी कुमार हाथ पांव बंधे इस अंधेरी गुफा में पड़े हुए वहां दुख पा रहे हैं। यह देख डर के मारे थर थर कांपते हुए राज महादेव जी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर तरह तरह से उनकी प्रार्थना करने लगे। शंकर भगवान तो भोलानाथ ठहरे, उन्हें मनाने में देर क्या लगती है। की स्तुति से वह झट प्रसन्न हो गए और कहने लगे, जाओ, मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। धर्म, पवन आदि को भी मुक्त किए देता हूँ, पर कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। कर्म के फलस्वरूप तुम पांचों को दंड भुगतना ही होगा। तुम सब मेरे साथ विष्णु के पास चलो। वह जो निर्णय लेंगे वह तुम्हें मानना पड़ेगा। 5 देवताओं और केतकी को साथ लेकर महादेव जी विष्णु के पास गोलोक गए और उनसे सब हाल कहा। सब कुछ सुनकर भगवान बोले, स्वर्ग प्राप्त होने पर भी मनुष्यों की तरह तुम इंद्रियों का दासत्व नहीं छोड़ सके, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। देवराजेंद्र, तुम्हारे मित्र धर्म, पवन और अश्विनी कुमारों की भी यही दशा होगी। इस दशा में केतकी तुम 5 की धर्म पत्नी होगी। बुरा न मानना, संसार की भलाई के लिए यही आवश्यकता अपरी है।
इस कार्य की सिद्धि के लिए द्वापर में तुम्हारे साथ भी मैं भी पृथ्वी पर जन्म लूंगा। कहते हैं कि दक्ष राज की यह कन्या आजीवन ब्रह्मचारिणी तपस्विनी केतकी ही संसार के किसी खास उद्देश्य की सिद्धि के लिए साप भ्रष्ट होकर द्वापर युग में पंचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या के रूप में पैदा हुई थी। इंद्र, कर, धर्म, पवन और अश्विनी कुमारों ने राजा पांडु के पुत्रों के रूप में कुंती के गर्भ से जन्म लिया था, जो पांचों पांडवों के रूप में संसार में विख्यात हुए। दक्ष कन्या केतकी दूसरे जन्म में द्रौपदी कहलाईं और पांचों पांडवों की पत्नी होते हुए भी देवी भागवती के वरदान की बदौलत वह संसार में सती शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हैं।